बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक्स है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, वो हम लोग कर रहे थे एसिडिक मीडिया का। बेटा, जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो होगा, हम उसको यूं कह सकते हैं, reactions of carbonyl compound with derivative of ammonia। हम इस रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस फॉलो बाय एलिमिनेशन इन एसिडिक मीडिया। क्या कहा जा सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली बात तो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, अमोनिया NH3 को कहा जाता है। देखिए, नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी है, तो ये एज ए बेस भी एक्ट कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और अगर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो ये बेस कहलाएगा। अब बेटा, डेरिवेटिव अमोनिया किसको कहा जाता है? हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, कोई एक हाइड्रोजन, उसकी जगह जी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। भाई, हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया और उस हाइड्रोजन की जगह ग्रुप जी लगा देते हैं। अब बेटा, ये जी क्या है? ये याद रखिएगा, जी हमारे पास क्या हो सकता है? तो है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ, जैसे ये GNH2, ये NH2 है, इस G की जगह OH रख देते हैं, इसको हाइड्रोक्सिलअमीन कहा जाता है। हाइड्रोक्सिलअमीन, इसको हम क्या कहेंगे? NH2OH, ये हाइड्रोक्सिलअमीन कहलाएगा। मतलब हमने G की जगह OH ग्रुप लगा दिया है। इसी तरह अगर हम NH2 G की जगह एक और NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो बेटा इसको हाइड्राजीन कहा जाता है। इसको हाइड्राजीन कहा जाएगा। इसी तरह हम इस NH2 के साथ G की जगह अगर बेंजीन लगा देते हैं, फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, NH2 NH और साथ ये फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। सिमिलरली इस फिनाइल हाइड्राजीन के अलावा हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सिमिलरली हम इसके साथ एक और ग्रुप लगा सकते हैं, NH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, इसको हम सेमी कार्बाजाइड कह सकते हैं।
तो देखिए, जब भी आप रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया करेंगे तो ये डिफरेंट रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पॉसिबल हैं. रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन एंड रिएक्शन विद कार्बाजाइड. अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है? देखिए, आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, आप एसीटल्डिहाइड ले लें, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें, आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, आप एसीटल्डिहाइड ले लें, आप कि एसीटोन ले लें, कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जब आप इसको रिएक्ट करेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया. बट ये याद रखिएगा, यहां पे जो रिएक्शन परफॉर्म होता है वो कंट्रोल्ड इन एसिडिक मीडिया विद कंट्रोल्ड पीएच. हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक मीडिया भी नहीं ले सकते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक मीडिया भी नहीं ले सकते हैं. ये याद रखिएगा, दोनों के फॉल्ट हैं हमारे पास. तो हम कंट्रोल्ड पीएच के साथ रिएक्शन करेंगे और जब हम ये रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जी प्लस वाटर. ये देखिए, इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुई है और साथ एलिमिनेशन, वाटर की एलिमिनेशन भी हुई है. तो हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एलिमिनेशन रिएक्शंस कहा जा सकता है. सिमिलरली आप देखिए, अगर हम एसीटल्डिहाइड ले लेते हैं, हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं. सपोज हम कहते हैं जी हम NH2G. तो बड़े पहली जो याद रखने वाली बात है वो ये है, इन कंट्रोल्ड पीएच के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं अराउंड अबाउट 3.5. तो बेटा, जो आपको एक जनरल रिएक्शन याद करने की जरूरत है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं. CH3 कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन G प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाता है. देखिए बेटा, ये मतलब हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. ये इसका जर्नल रिएक्शन है जो आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होता है. अब नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे.